मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, गोधुली भाग 2 में गुणाकर मूले का जीवन परिचय के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुणाकर मूले जो कि दक्षिण भारत के महान विद्वानों में इस समझे जाते हैं, जिन्होंने लिपि के बारे में बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। ये निबंध प्रस्तुत किए हैं। इनका निबंध हमारे जो है भारतीय लिपियों की कहानी से बहुत ही सुंदर निबंध प्रस्तुत किए हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि कब इनका जन्म हुआ था, कब इनका निधन हुआ था, इन्होंने लिपियों की बारे में कैसे जानकारी प्रस्तुत की। तो हम एक एक करके प्रस्तुत कर बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, जरूर सन पर ध्यान देना होगा, जरूर ध्यान रखिएगा कि जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, उनकी मुख्य रचनाएं क्या है और इनका निबंध जो नागरी लिपि लिखी गई है, देवनागरी लिपि, तो नागरी लिपि यह किससे ली गई है, तो जरूर याद रखिएगा भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। तो चले हम पहले चलते हैं जन्म के बारे में। तो जन्म इनका हुआ था 1935 ईस्वी महाराष्ट्र के अमरावती जिले में के अंतर्गत एक गांव है, वहीं पर हमारे गुणाकर मूले जी का जन्म हुआ था। 1935 ईस्वी महाराष्ट्र के अमरावती जिला के अंतर्गत, महाराष्ट्र में अमरावती जिला है, वही जगह पर इनका जन्म हुआ था। आगे हमारे बच्चे, निधन 2009 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ध्यान देना है, निधन को लोग कभी कभी मृत्यु भी समझते हैं। तो निधन और मृत्यु इसके बारे में हम बताएंगे, व्याकरण में चर्चा करेंगे। बच्चे, महान पुरुष जो विद्वत समाज होता है उनके जो है बारे में निधन लिखी जाती है और साधारण व्यक्ति के लिए मृत्यु का प्रयोग किया जाता है। तो जो व्यक्तित्व विद्वत समाज से आते हैं हमारे, तो उनके लिए निधन शब्द का प्रयोग किया जाता है और जन्म तो सबके लिए होता है। याद हुआ बेटा? ध्यान देना है। तो शिक्षा, इनकी शिक्षा प्रारंभिक जो शिक्षा थी ग्रामीण परिवेश में हुई। बड़े बड़े विद्वान, एक ही नहीं विद्वान, बहुत से ऐसे विद्वान हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे, रामधारी सिंह जैसे, बड़े बड़े अज्ञे जैसे धुरंधर विद्वान कितने तो ऐसे रहे हैं जो घर पर ही रह करके विद्वत समाज में पनप उठे हैं। वैसे थे हमारे गुणाकर मूले। भाषा, इनकी शिक्षा की भाषा जो थी मराठी थी बेटा। मराठा एक भाषा अलग अलग जैसे है अपना क्षेत्र का है, तो मराठी इनकी भाषा थी। और पढ़ाई का कार्य गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक इलाहाबाद में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। इलाहाबाद जो प्रयाग के नाम से संबोधित है, ऐसे थे गुणाकर मूले, वहाँ से पढ़े थे। और इन पढ़ाई के अंतर्गत साथ साथ खगोल विद्या, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, इनकी इससे पढ़े थे और इसके बारे में अध्ययन किए थे। कहा जाता है कि इनकी रचनाएं 250 से भी अधिक लेख लिखे हैं। लेख लिखना साधारण बात नहीं है, 250 से भी लिखे थे हमारे गुणाकर मूले जी। और हमारे बच्चे आगे इनकी रचनाओं का क्या कहना है? रचनाओं को तो जब हम सुनेंगे तो कोई आंक नहीं सकता है। ऐसी रचनाएं ध्यान देने की जरूरत है कि अक्षरों की कहानी,
अक्षरों की कहानी, ध्यान देना होगा, अक्षरों की कहानी। भारत इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक सौर्यमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक और भारतीय लिपियों की कहानी। जिन्होंने नागरी लिपि जो निबंध इन्होंने लिखा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगले जो है वीडियो में बताया जाएगा कि नागरी लिपि कैसे जो है, इसके बारे में कौन कौन लिपियों के बारे में, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत से लेकर बिहार से लेकर कौन कौन लिपि जो है कब से कब प्रकाशित हुई है उसके बारे में। तो वो निबंध नागरी लिपि, ध्यान, भारतीय लिपियों की कहानी और अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी, अक्षर कथा, अक्षर कथा पर ध्यान देना है हमारे बच्चे। अक्षर कथा जो है इस पुस्तक में प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दिए हैं अक्षर कथा में। और ये प्रस्तुत निबंध हमारे लिखे हुए हैं नागरी लिपि के बारे में, जो भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। आज के लिए बस हमारा इतना ही।